दोस्तों नमस्कार, आप सभी का द लास्ट लेसन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच मॉड्यूल 3 का प्रश्नोत्तरी लाया हूं और यह प्रश्नोत्तरी जो है जिसमें 10 क्वेश्चन हैं और आप इसमें पूरे 10 के 10 मार्क्स लाएंगे और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप जल्दीबाजी और हड़बड़ी में कोई ना काम करें। पूरे प्रश्नों को सही ढंग से पढ़ें, फिर सोचें, फिर उत्तर दें, क्योंकि समय आपके पास पर्याप्त रहता है। इसलिए इसमें कोई किसी तरह की हड़बड़ाहट बिल्कुल न करें। तो आइए हम सीधे अपने काम पर आ जाते हैं। मुख्यतः घरेलू हिंसा कहाँ होती है? देखिए, इसमें 4 ऑप्शन हैं। गरीब परिवार में भी होती है, कुलीन परिवार में भी होती है। इसका मतलब दोनों परिवार में जो है ये हिंसा जो है होती है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, आप समझ लीजिए, ऊपर के दोनों। यहाँ हमने बटन दबा दिया और आगे हम अगले क्वेश्चन पर जाने के लिए हमने फिर तीर के निशान को प्रेस कर दिया। अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है, इस आसन को पहचानिए। इस आसन को पहचानिए, ये दिया हुआ है, इस आसन को पहचानिए आप। तो ये आगे सर्प की भांति किया हुआ है, यानी भुजंग की भांति किया हुआ है। तो इसलिए आसन को हम क्या कहेंगे, भुजंग आसन। तो हमने इस पर निशान लगाना है, या फिर आप जो क्या कहते हैं कि हम इसको ऐसे कर देंगे, टिक कर देंगे, और तब आपको जो है यहाँ पर हो जाएगा। हमने ऐसे कर दिया, तो ये आसान तरीके से हैं और ये जो है भुजंग आसन, इसका आंसर सही होगा। फिर आगे क्वेश्चन पर हम जाएंगे। तो तीसरा क्वेश्चन है, सभी भावनाएं, इसमें क्या है कि व्यक्त की जानी चाहिए, दबा दी जानी चाहिए। अच्छे भाव छुपाने एवं बुरे भाव व्यक्त करने चाहिए, बुरे भाव छुपाने एवं अच्छे भाव व्यक्त करने चाहिए। आपको बिल्कुल अंदाज़ा लग गया होगा कौन सा आंसर होगा। तो इसका सही आंसर ये व्यक्त की जानी चाहिए। हम फिर आगे के क्वेश्चंस पर जाएंगे। अब देखिए, किस आसन में बाहें ऊपर की ओर खींची जाती है, मतलब बाहें हम ऊपर की ओर जब करते हैं तो उसको कौन सा आसन कहते हैं? तो वहाँ पर देखिए है, मकरासन है, धनुरासन है, सल्वेशन है या हस्तोनासन है। तो यहाँ पर जानते हैं सही इसका आंसर हो रहा है आपका, ये है हस्तोन आसन, ये है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको हमें प्रेस कर देना है, ये आ गया हस्तोनासन। तो इसका सही आंसर यही है। अब आगे हम जाएंगे, संतुलित आहार से क्या तात्पर्य है? यानी कि हम ऐसा भोजन करते हैं जिसमें संपूर्ण भोजन या जो भी भोजन की मात्रा है वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसको हम संतुलित आहार कहते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये वसा और कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज, वसा और कार्बोहाइड्रेट का समावेश, तो इनमें अभी काफ़ी अंतर आ रहा है, यानी इसमें अभी कमी नज़र आई। लेकिन जब हम संतुलित आहार की बात करते हैं तो उचित अनुपात में प्रोटीन भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, वसा भी होना चाहिए और विटामिन का समावेश भी होना चाहिए। तो इसलिए इसका सही आंसर ये है। आइए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। स्कूल सुरक्षा और स्वच्छता में क्या नहीं आता? स्कूल सुरक्षा और स्वच्छता में क्या नहीं आता? आप इसको आराम से पढ़िए और समझिए और इसको ध्यान से देखने में कोई कमी ना करें। तो पीने का पानी और भूकंप, अपर्याप्त स्वच्छता सुविधाएं और सड़क सुरक्षा, सांपों और किसी भी अन्य कीटों द्वारा परिसर पर आक्रमण, टूटी हुई कोई बाउंड्री नहीं होना। तो देखिए, इनमें से कोई भी नहीं। इसमें से क्या है इसका सही आंसर? इनमें से कोई नहीं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शारीरिक व्यायाम में क्या नहीं आता है? अब देखिए, शारीरिक व्यायाम में क्या नहीं आता है? शारीरिक व्यायाम में देखिए, घरेलू गतिविधियां भी आ जाएगा और टीवी पर योग भी आ जाएगा, व्यायाम भी आ जाएगा। यहाँ पर टीवी पर व्यायाम देखना जो है शारीरिक स्वास्थ्य में नहीं आएगा, क्योंकि आप देखने का काम कर रहे हैं और तो कोई काम करने हैं जिसमें शारीरिक गतिविधियां हों। तो इसलिए टीवी पर व्यायाम का देखना सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हमारे शरीर में परिवर्तन प्राकृतिक, सामान्य और स्वस्थ होते हैं। बच्चों के बीच सभी परिवर्तन एक ही समय में होते हैं। शारीरिक परिवर्तन हमेशा मानसिक सामाजिक परिवर्तन से पहले होते हैं। बच्चे कभी तनाव महसूस नहीं करते हैं। तो इसको हमें आप समझिए, इसका सही आंसर कौन सा है, इसको देखने का प्रयास करें, ढूंढने का प्रयास करें। और इसमें जो है पूरा सही आंसर क्या है? हमारे शरीर में प्राकृतिक, सामान्य और स्वस्थ होते हैं। यानी कि हमारे शरीर में परिवर्तन प्राकृतिक, सामान्य और स्वस्थ होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? ये पहला है सही आंसर। और इसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शारीरिक शिक्षा में किनका समेकन किया जाता है? शारीरिक शिक्षा में किनका समेकन किया जाता है? आप देखिए यहाँ पर क्या है भाई, केवल विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, केवल भाषा और विज्ञान, अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियाँ, ये तीनों समेकन शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत किया जाते हैं। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ये सभी होगा। यहाँ हम प्रेस कर देंगे। अब हम आगे के क्वेश्चन पर जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आ गया इंटरनेट, गैजेट्स और मीडिया के सुरक्षित उपयोग में क्या क्या शामिल है। तो इसमें क्या क्या शामिल है आप देखिए ज़रा। इसमें जो है साइबर बदमाशी, अजनबियों के साथ व्यक्तिगत विवरण साझा करना, सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत विवरण साझा नहीं करना, सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत स्थिति को नियमित रूप से अपडेट करना। यानी देखिए ये क्या आ रहा है? साइबर बदमाशी और अजनबियों के साथ व्यक्तिगत विवरण का साझा करना, ये भी नहीं कर सकते हम। और जो है ये सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत स्थिति को नियमित रूप से अपडेट करना, ये सब चीज़ें जो है अलग है। तो इसका हमें सही आंसर पाने के लिए अब ध्यान देना होगा। क्या होगा? सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत विवरण साझा नहीं करना। सही बात है, सोशल मीडिया पर पर्सनल जो भी मैटर है आपका उस पर साझा नहीं करना चाहिए। इसलिए इसका सही आंसर ये होगा। आगे क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये जो है हमने देख लिया कि टोटल क्वेश्चन 10 किए, क्वेश्चन आंसर भी हमने 10 किए। तो यहाँ पर हम सबमिट का बटन दबा देंगे, फिर देखेंगे क्या पोजीशन हमारी आती है। तो इस तरह से हमने 10 में से 10 अंक प्राप्त कर लिए। तो दोस्तों मैं आपको यही आगे बताना चाहूँगा कि आपके जो मार्क्स हैं वो 10 में से 10 आ जाएंगे। और साथ ही साथ इसके बाद आपको और जल्दी हड़बड़ाहट नहीं करना है। फिर आपके 24 घंटे में या 4 से 5 दिन में जो आपने किया उसके मार्कशीट भी आ जाते हैं, यानी सर्टिफिकेट आपको प्राप्त हो जाते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल न भूलें, और शिक्षकों को इसकी जानकारी हो, सही से आंसर दें, इसलिए इसको शेयर भी आप कर दें। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।